सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम परमेश्वर के नाम से आज के इस नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। आइए दिन को शुरू करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा अपने सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से नई सुबह आपने हमारी ज़िंदगी में दिखाई, इसके धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं आज के दिन में। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, सीखते हैं, पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ आपके नाम के लिए और आपकी सेवा में पिता परमेश्वर इस्तेमाल करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो इलेक्शंस आने वाले हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे पॉलिटिशियंस पिता परमेश्वर जो भी चुन के आते हैं आपके नाम से, पिता परमेश्वर हर एक चीज़ को अच्छे से गवर्न कर सके, उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक अध्याय पढ़ेंगे। Proverbs 1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. हिंदी में पढ़ेंगे नीति वचन 1 और उसका 7 पर। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है कि परमेश्वर का जो भय है, परमेश्वर का जो डर है, जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं तो वो एक समझदारी की बात होती है। क्योंकि जब हम डर के कार्य करेंगे, जब हम जो उसकी आज्ञा हैं जो परमेश्वर ने हमसे की हैं, कि जो आज्ञा हम मानते हैं उसके अकॉर्डिंगली, जब हम बाइबल के अकॉर्डिंग फेयरफुली चलते हैं परमेश्वर की बात सुन के, तब वो कहता है वो बहुत बुद्धिमानी की बात है। पर जो लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इसलिए उसमें बताया गया है वो फूल्स कहलाते हैं। वो बोलना चाहिए वो बुद्धि का कारण नहीं कहलाते हैं, और वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं, उसी की वजह से वो गलत ट्रैक पे भी चल जाते हैं। तो इसीलिए आज का वचन हमको ये सिखाता है कि जब भी हम गलत जा रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हर एक चीज़ में हमको परमेश्वर की जो आवाज़ है उसको सुनना है। परमेश्वर को जो वचन है वो क्या कहता है, लोग या जो बाहर के लोग कर रहे हैं वो नहीं, पर जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि नहीं चलते, क्या हम वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, क्या हम उन जो बातें परमेश्वर ने हमको बोली है, जिस तरह का लाइफस्टाइल उसने हमें सिखाया है, वो हम लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे उस मधुर गीत को और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन मैसेज में। तेरी आराधना
प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें ये मौका प्रदान किया है कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। एक बार फिर आज की सुबह में आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आपको आशीष दे और हम इस परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस वचन के प्रकाश में आकर हम प्रभु की महिमा कर सकें। आज फिर एक नए विषय को लेकर जो परमेश्वर के वचन में है, वाचा। जब हम वाचा बांधते हैं तो उस वाचा को कैसे पूरा करें। परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधी है, लेकिन जब मनुष्य और मनुष्य वाचा बांधते हैं तो उसको कैसे पालन करेंगे। आज हम सीखेंगे योनातान और दाऊद की वाचा। जिस समय दाऊद संकट में था, उस समय योनातान ने उससे वाचा बांधी और दोनों ने उस वाचा को पूरा किया। थोड़े समय में इस बात को देखने का प्रयास करेंगे। पहला शमूएल उसका 20 अध्याय और उसके 13 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, या 12 पद से पढ़ेंगे। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे ना बताऊंगा। 13 पद, यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा ना करूं, तो कि तू कुशल के साथ चला जा, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा। 14 पद, और ना केवल जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा ना करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का ये वचन है कि उन्होंने वाचा बांधी। जब योनातान को मालूम हो गया कि उसके पिता के मन में दाऊद से घृणा है, और जब घृणा होती है तो ये घृणा जो है आदमी को बर्बाद करके अपने रास्ते से अलग करने की कोशिश करते हैं। योनातान अपने पिता के कारण दुखित और लज्जित था। जो पिता कर रहा था उसके कारण दुखित था, लज्जित था। वह दाऊद का साथ छोड़ना नहीं चाहता था, वो दाऊद से अलग होना नहीं चाहता था, कि दोनों का प्रेम जो था वो अद्भुत प्रेम था। वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। वाचा का अर्थ है दो पक्षों के बीच आपसी सहमति या समझौता। 1 वर्ष पहले दोनों ने प्रभु के भवन में कलीसिया के सामने वाचा बांधी थी, एक दूसरे को अपनी सहमति दी थी। यह है वाचा। जब दो जवान एक साथ आते हैं, लड़का और लड़की, परमेश्वर के भवन में वाचा देते हैं, और जब इस वाचा को पालन करते हैं, तब परमेश्वर कहता है इस वाचा को आगे तक कैसे ले जाया जा सकता है। इस वाचा में बने रहने के लिए क्या जरूरी है। कई बार हम वाचा बांधते हैं, आजकल तो बोलकर मुकर जाते हैं, देखकर भी मुकर जाते हैं। परमेश्वर कहता है यदि वाचा बांधते हैं तो पहली चीज है उसमें दृढ़ विश्वास। दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास दिखाना होता है। आपने वाचा बांधी है, आपने वाचा एक दूसरे के साथ बांधी,
ये वाचा आपकी बंधी है तो उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास की वाचा को मजबूत करने के लिए जो लिखित प्रमाण पत्र दिया गया है उसको भी बीच बीच में देखते रहना चाहिए। जो हमने लिखित में दिया है, जो चिन्ह दिया गया है, उसको भी नहीं भूलना है, उसको भी नहीं भूलना है। आपने प्रतिज्ञा की है, लेकिन जो चिन्ह दिया है उसको भी देखना है, उससे भी आपको दृढ़ आपका विश्वास होगा। जब इन दोनों ने वाचा बांधी उस समय लिखित दस्तावेज नहीं थे, कोई लिखित रूप में तैयार नहीं किया था, कोई कानून को बीच में नहीं लाया गया था, कोई गवाही की उपस्थिति नहीं थी। वाचा में फेरबदल होने पर कुछ भी हो सकता था, इसलिए दोनों ने लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके वाचा को पक्की कर दिया, वाचा को पक्की किया। यहूदियों में वाचा बांधने का अर्थ था, यदि यहूदी लोग वाचा बांधते थे, प्राण देकर भी वाचा को टूटने से बचाना था। प्राण जाए परंतु वचन न जाए, ये यहूदियों के अंदर वाचा थी, जो हमारे देश में भी रही, कि प्राण चला जाए पर वचन ना जाए। यहूदियों में वाचा को मजबूत करने के लिए एक परंपरा थी, उसकी वाचा को बनाए रखने के लिए एक परंपरा थी। पहले लिखित में कोई दस्तावेज नहीं होते थे। वाचा बांधने वाला अपनी कलाई की नस काट कर, लहू निकालकर, परस्पर कलाई से कलाई मिलाकर खून को मिलाते थे। ये वाचा थी यहूदियों की। अपनी नस को काटते थे और एक दूसरे के खून को मिलाते थे, अर्थात प्राण को एक कर देते थे, क्योंकि खून में प्राण है। इस नस को काट कर दोनों एक साथ कर देते और प्राण को उस चीज के लिए रखते थे, अर्थात प्राण को एक कर देते। कलाई पर लगाए घाव के ठीक हो जाने पर यही घाव स्थायी चिन्ह बन जाता था। यह है वाचा। जब दोनों ने वाचा बांधी, और इस वाचा को बांधने का मतलब था कि जब खून निकल गया, दोनों का खून एक हो गया, दोनों के घाव भर गए, और उसके बाद जो चिन्ह बन जाता था, और यही चिन्ह मृत्यु होने तक वाचा को स्मरण दिलाता रहता था। यही था जो हमेशा तक याद दिलाता रहता था उनके जीवन में कि इन्होंने एक दूसरे से वाचा बांधी थी। और यही वाचा है जो मनुष्य को क्या करती है, इस चिन्ह को वाचा का चिन्ह माना जाता था। परमेश्वर आज मुझे और आपको ये वचन देता है, उसने वचन दिया है। ये वाचा है क्या जो दाऊद और योनातान ने बांधी थी? इससे लाभ क्या होता है, कैसे इसको करेंगे? दृढ़ विश्वास हमारा होना चाहिए, और इस वाचा को इस रूप में बांधा गया। वाचा विश्वास को दिखाती है। ये वाचा जब आपके जीवन में आती है तो आप एक दूसरे के प्रति विश्वास को दिखाते हैं। वाचा प्रेम को दिखाती है, वाचा इसी बात को दर्शाती है। और जब 17 पद में योनातान और दाऊद से प्रेम रखता था, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम करता था। ये अपने प्राण के, क्योंकि लहू और लहू एक साथ मिल गए थे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वाचा मजबूत रिश्तों को दिखाती है। जब आप ये प्रतिज्ञा करते हैं तो ये मजबूत रिश्तों को दिखाती है। वाचा अधिकार को दिखाती है कि एक दूसरे के प्रति हमारा अधिकार है। एक चीज वाचा उसके मूल्य को दिखाती है। जो वाचा हमने बांधी है उसका मूल्य क्या है? अपना स्थान दूसरों को देना। जिस स्थान पर आप हैं वो दूसरों को दे देना, ये वाचा था। योना जानता था, योनातान जानता था, और शाऊल भी यह जान गया था कि अब राजगद्दी उसके हाथ से छिन रही है। राजगद्दी उसके हाथ से छिन रही है। यदि पहला शमूएल 20 अध्याय उसके 31 पद में देखेंगे, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा
तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेज कर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। उसको मालूम हो गया था। वचन इस बात को कहता है कि योनातान चाहता तो वह दाऊद से दुश्मनी कर सकता था। वो दाऊद से दुश्मनी कर सकता था। पिता की आज्ञा, क्योंकि पिता गलत काम कर रहा था, इसलिए उसने पिता की आज्ञा भी नहीं मानी, क्योंकि वह उसके राजा बनने में बाधा था। योनातान ने अपना स्थान किसको दे दिया? जबकि शाऊल के बाद योनातान ही इज़राइल का राजा बनता, परंतु योनातान को मालूम हो गया था और शाऊल को भी मालूम हो गया था कि मेरी राजगद्दी चली गई है। इसलिए परंतु उसने अपने पद की परवाह नहीं की और उसे दाऊद का से प्रेम किया। उसने दाऊद से प्रेम किया। परमेश्वर हमें ऐसी वाचा के लिए मजबूत करना चाहता है ताकि हम ऐसी वाचा में आगे बढ़ते चल जाएं। दाऊद जब राजा बन गया, वह अपनी पुरानी दशा को नहीं भूलता है, अपनी पुरानी दशा को नहीं भूलता है और उसको याद रहा वह राजा के वस्त्र पहने हुए है, परंतु जंगल में भेड़ बकरियों की संगति वाली दुर्गंध से भरी पोशाक को नहीं भूलता। जो भेड़ बकरियों के साथ जिस पोशाक को पहनता था, जिस ड्रेस को पहनता था, जो दुर्गंध से भरी थी, उसको नहीं भूला। आज राजा की ड्रेस पहन के बैठा है। दाऊद देवदार के बने महल में है, परंतु वह अपनी झोपड़ी को नहीं भूला। वह धनवान है, परंतु अपनी निर्धनता को नहीं भूला। दाऊद के पास तलवार है, परंतु अपनी लाठी को नहीं भूला। आज उसके पास सोने का मुकुट है, परंतु वह परमेश्वर की दया के मुकुट को नहीं भूला। वह अपने मित्र योनातान के साथ बांधी गई वाचा को नहीं भूला। यह वास्तविकता। इसलिए जब दाऊद राजा बन गया तो उसने पूछा अपने कर्मचारियों से, क्या शाऊल के घराने में से कोई बचा है? तो मालूम चला कि योनातान का एक बेटा जो लंगड़ा था, उसको खोज निकाला, उसको खोज मिला और उसको अपनी मेज पर खाना खिलाता था। दाऊद जबकि वो लंगड़े व्यक्ति को पसंद नहीं करता था, उसके बावजूद भी क्योंकि वाचा बांधी गई थी, वो लहू एक साथ हो गया था, वो प्राण एक साथ था, जो वाचा थी उसको भूला नहीं। योनातान ने अपना प्राण दे दिया और दाऊद ने भी जब वो राजगद्दी पर बैठ गया उस वाचा को नहीं भूला। परमेश्वर मुझे और आपको भी ये ताकत देना चाहता है ताकि हम जो प्रतिज्ञा करें एक दूसरे से, जो प्रतिज्ञा करें परमेश्वर से, उसको याद कर रखें और परमेश्वर इसके द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ और आपके परिवारों के साथ बने रहे। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसी के साथ मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके अगर कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकें, उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।